हेलो फ्रेंड्स, आज की ये कॉन्सेप्ट सच में बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि कितना स्टडी ये बंदा करता है। उसके बाद आप लोगों के लिए प्रॉपर एक दिन के बाद एक वीडियो प्रोवाइड करवाता है। तो आइए हम वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्यों हमारा वीर खत्म होते जा रहा है, क्यों वीर पतला होता जा रहा है, क्यों नहीं हमसे कुछ हो पा रहा है। आखिर बहुत सारे लोग हैं जो रिकवरी करके फिट है, लेकिन मुझसे क्यों नहीं हो रहा। देखो दोस्त, मैं यहाँ एक ग्राफ समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, बड़ी गजब की। यहाँ एक 26 की एज वाला बंदा है और यहाँ भी एक 26 की एज वाला बंदा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना भाई, 24 लिख सकते हो, 22 भी लिख सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं प्रॉब्लम है। आप जिस तरीके से समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान से समझना। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। ये बंदा भी खाना खाता है, खाना ये बंदा भी खाता है और ये बंदा भी सेम प्रोसेस वही करता है, खाना ये भी खाता है। ये बंदा भी स्टडी करता है और ये बंदा भी स्टडी करता है, सेम प्रोसेस वही है जो ये कर रहा है। ये बंदा भी भाई साहब जो जैसे आप करते हो, जैसे एक्सरसाइज वगैरह रूटीन फॉलो करता है, ये बंदा भी सारा रूटीन फॉलो करता है। एक्सरसाइज वगैरह जो भी रूटीन होते हैं प्रॉपरली ब्रह्मचर्य में जो भी होता है। और ये बंदा क्या करता है, इसके खान पान में कुछ कमी करता है ये, और ये बंदा कमी खान पान में नहीं करता। खान पान में ये कभी नहीं करता। उसका मेन रीजन है क्यों नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया मेरे दोस्त, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज से कितना दिन भी आपने वीर नाश किया हो, कितने दिन से भी, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसको आपने समझ लिया तो प्रॉपर रूप से आप रिकवरी कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो मेरी वॉच करके जाना दोस्त, क्योंकि वीडियो में मैं जान डाल देता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि आप लोगों को मार्केट की कोई भी मेडिसिन वगैरह ना खानी पड़े। भाई जो लोग काफ़ी हद से परेशान हैं उनको तो भाई बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको ना मेडिसिन के पीछे भागना पड़े, ठीक है। अब देखो, ये जो बंदा है, ये क्या गलतियां कहां से इससे हो रही। भाई इसका वेट जानते हो, 26 साल की एज में इसका वेट ओनली वन है 60 केजी या फिर 58 केजी आप पकड़ सकते हो, मतलब इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। और इस बंदे का वजन है 70 केजी से लेकर 72 केजी। अब आप ये बताओ कि सेम ये भी खाना खाता है, ये भी स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, ये भी एक्सरसाइज वगैरह करता है, ये भी खान पान में कुछ कमी करता है ना, और ये भी एक्सरसाइज करता है, खाना खाता है, ये भी स्टडी करता है, ये भी एक्सरसाइज, ये भी खान पान में थोड़ा समझौता नहीं करता। और उसके पीछे रीजन है, देखो हम और आप हमेशा समझते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे मुकेश अंबानी फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, रतन टाटा या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका जो खाना जाता है, उनके पास जो भोजन जाता है ना, तो उसमें चेक होके जाता है कि कौन सा फ्रूट जा रहा है, कौन सा खाना, इसमें कितनी कैलोरी मिलेगी, कितना प्रोटीन मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी, उसी हिसाब से उनको दिया जाता है। जैसे कोई जैसे डायरेक्टर होता है, कोई मूवी एक्टर जब शूट करने के लिए तैयार होता है, तो वहाँ पे पोज होता है कि इसको इतना मोटा इस हीरो को होना है, तो उसी हिसाब से उसको कैलोरी दिया जाता है, उसी हिसाब से उसको प्रोटीन दिया जाता है ताकि वो मोटा हो जाए। अब जब उसका दूसरा सीन होता है कि उसको दुबला पतला दिखना है, तो उसकी कैलोरी प्रोटीन वाली चीज़ें धीरे धीरे कम की जाती है, उसी हिसाब से उसका डाइट बनाया जाता है। तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझ लेना मेरे दोस्त, ठीक है। अब ये खान पान में जो कमी करता है, ये जिसका वजन बढ़ ही नहीं रहा, 58-60 पे अटका हुआ है और परेशान है, देखो इसको समस्या क्या चीज़ है, धातु रोग का, स्वप्न दोष का समस्या है, ठीक है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी इसको फेस करना पड़ता है। और ये जो लड़का है, ये हर चीज़ से गुड है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सुखी है। जानते हो क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये समझता है कि इसको अपने बॉडी को किस तरीके से इसके साथ रहना है, कैसे इसको क्या चीज़ देना है, क्या चीज़ खाना पीना है। जैसे हम देखो मार्केट में, समाज में होते हैं, कोई बंदा हमारे बाइक में टच कर दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर देता है, तो हमारे मुंह से गाली नहीं, पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता, ऐसी बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर वही इत्तेफाक से हमारा रिश्तेदार ठहर जाए, हमारे माता पिता, हमारे गांव वाला ठहर जाए, तब कहाँ जाती है, तब आकड़ घुस जाती है, तब नहीं देते हो, क्योंकि आपको उस समय पता होता है कि ये कौन है, क्योंकि आपको वैल्यू पता है। तो इस हिसाब से इसको बॉडी की वैल्यू अपने पता है और इसको अपने बॉडी की वैल्यू नहीं पता है, और ये रात दिन मैस्टरबेशन किया है मेरे दोस्त, रात दिन मैस्टरबेशन किया, और ये बंदा वीर रक्षा किया है, हमेशा ब्रह्मचर्य के रूलों को पालन किया है। अगर आप ये सोचते हो कि आप खा रहे हो अच्छे से, स्टडी कर रहे हो अच्छे से, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, कैरियर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं जिसकी वजह से नहीं हो रही। देखो मैंने अपने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि
चाय नहीं पीना चाहिए, ये खासकर वीर पे बहुत इफेक्ट करता है, खासकर सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी बहुत इफेक्ट करता है ये भाई साहब। इसीलिए कोशिश यही करो कि चाय छोड़ दो। और जो मार्केट की तली भुनी हुई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। हम बहुत चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं। फास्ट फूड कितना मिल जाए दबा दबा कर खाए, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह है, मैं कितनी बार समझाऊँ। तो जो मेन रीज़न है कि आपका वीर क्यों नहीं स्ट्रांग हो पा रहा है, क्यों नहीं वीर में शुक्राणु बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं वीर में जान आ पा रहा है, मेन रीजन मेरे दोस्त यही है। जो कि ये लड़का समझता है 26 साल की एज वाला, इसको एक एक चीज, एक एक पॉइंट इसको पता है कि क्या चीजें गलतियां होने से ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। देखो इस लड़के को 26 की एज का जो लड़का है, इसको ना धातु रोग की समस्या, ना स्वप्न दोष की, ना नाइटफॉल, मतलब कोई भी, ना सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या इसको फेस नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन इन 26 साल की एज वाले भाई साहब को सारी समस्याएं घेर रखी हैं। आखिर वजह यही है ना, इंसान सब एक ही हैं। फिर कोई कैसे ज़्यादा पैसा कमा लेता है, कोई कैसे कम पैसा कमाता है, किस्मत की बात नहीं, वो अपने हाथ में होता, अपने ऊपर होता है मेरे दोस्त। सिर्फ हम किस्मत को दोष देते हैं, तो यहाँ किस्मत को दोष नहीं देना है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आप कितना बेहतर सोचते हो, चाहे कैरियर हो चाहे शरीर के बारे में हो, ठीक है। तो आज मुझे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गलतियाँ, कमी कहाँ से हो रही हैं मेरे दोस्त। उस कमी को सुधारो, जो कि मैंने प्रॉपर एक ग्राफ समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, चाहे एग्जाम्पल समझो, उसके जरिए मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट, एक बार कमेंट करना, वीडियो पर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।